कन्हैया ने अपना रथ मथुरा के निकट खड़ा कर दिया। रथ से उतर के कृष्ण बलराम चले हैं मथुरा की नगरी में। मथुरा की एक गली में जैसे ही भगवान पहुंचे हैं तो क्या देखा कि एक शराब के नशे में झूमता हुआ धोबी चला आ रहा था। उस धोबी के पास में पहुंचे हैं, जवाब दिया है कृष्ण ने, धोबी भैया आपके पास जो वस्त्र हैं वो वस्त्र आप हमें दे दो। लेकिन वो धोबी भगवान कृष्ण से अपशब्द बोलने लगा है। भगवान ने कहा है कि आप शायद हमें पहचाने नहीं, आप हमें नहीं जानते हैं, हम वृंदावन से आए हैं। यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं। लेकिन फिर भी उस धोबी ने भगवान का अपमान किया है। तो भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ करके धोबी के गाल में तमाचा देते हैं और धोबी दुनिया को छोड़ जाता है। कंस का दर्जी आया, सभी के वस्त्र फिट किए हैं, वो वहां से चला जाता है। इधर भगवान वहां से आगे बढ़े। उसी गली में क्या देखा कि एक कंस की दासी चली आ रही थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसका नाम कुबिजा था। भगवान ने जैसे ही कुबिजा को आते हुए देखा, जाकर के पास में पहुंच गए। पूछने लगे कहाँ जा रही हैं आप? कुबिजा ने कहा कि हम कंस को तिलक करने जा रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया हमारे भी तिलक कर। तो कुबिजा भगवान कृष्ण को तिलक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कुबिजा का हाथ भगवान कन्हैया के मस्तक तक नहीं पहुंच रहा है। भगवान ने थोड़ी से हाथ लगाया, कुबिजा के पैर पे अपने पैर का अंगूठा रखा और कुबिजा की थोड़ी में एक झटका दिया। बड़ा सुंदर रूप बन जाता है। कुबिजा से तिलक करवाया। तिलक करवाने के बाद भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और जाकर के महलों में पहुंचे हैं। महलों में रखे हुए धनुष को उठा करके भगवान ने पल भर में तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज जैसे ही नौकरों ने सुनी, कंस ने सुनी, कंस घबराने लगा। नौकरों को आदेश दिया है कि जितने भी पहलवान हैं द्वार पर खड़े हो जाएं ताकि कृष्ण बलराम हमारे दरबार में ना आ पाए। इससे पहले ही दोनों को पकड़ करके मार दिया जाए। और समझा करके कहा है कि जो हमें कुबिलिया पीड़ हाथी दहेज में मिला है, जिसे एक ही हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, उसे द्वार पर लगा दिया जाए। आज भगवान श्याम सुंदर जब जाकर के द्वार पर पहुंचे तो क्या देखा कि हाथी दरवाजे पर लगा हुआ है। पीलवान को आदेश दिया है, भैया पीलवान इस हाथी को द्वार से हटाओ। पीलवान ने कहा है कृष्ण हम हाथी तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आपको हाथी से युद्ध करना पड़ेगा। हाथी को पराजित कर दो और आप अंदर चले जाओ। भगवान श्याम सुंदर वहां से आगे बढ़े हैं और हाथी की सूंड को पकड़ करके चारों ओर घुमा करके जमीन से मार दिया। पीलवान देखता रह गया। हाथी का वध करने के बाद जब भगवान वहां से आगे बढ़े, कंस को पता चला कि कृष्ण बलराम हमारे दरबार की ओर चलते चले आ रहे हैं। शंख और चारूढ़ दोनों पहलवानों को आदेश दिया है कि कृष्ण हमारे पास ना आ पाए, इससे पहले ही दोनों को पकड़ करके मार दिया जाए। आज कृष्ण भगवान चलते चले जा रहे हैं। जाकर के कंस के दरबार में पहुंचे और कौन है भाई कंस को मारने वाले, तो सामने आए।
कौन मारेगा कंस को? फौजी भैया कृष्ण बनने से घबराते हो। आ जाओ निकल के, कंस को कौन मारेगा? बुलाओ जल्दी। कंस को कौन मारेगा भाई? जल्दी आ जाओ गद्दी के पास। आप आओ, आप ही आओ भौजी भाई, आ जा। हाँ तो कौन मारेगा उन्हें बुलाओ, देर किस बात की है? बुला भौजी भाई, देर क्यों कर रहे हो? सभी भक्तों के भजन बोलेंगे और तब तक आप फौजी भैया बुला लो उन्हें जो कंस मारे। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
पहले भैया सामने चले आओ, तिलक करवाओ, उसके बाद में मारना। इधर आओ तुम, बच्चे लोग इधर बैठो। क्या हुआ, कबास हो रहा है? इधर आओ। बच्चे दूर रहे, चोट लग सकती है, दूर रहो। इधर आ जाओ, प्रसाद खाने इधर आ जाओ, प्रसाद मिलेगा। लगाओ निशाना। 4। अरे तुम कैसे मार रहे हैं भाई साहब? ठीक है, बच्चों को दूर कर दो। निशाना लगाओ। 2 या 3। बोलिए क्या नहीं लाल की? किसने मारा है कंस? आ जाओ, चले आओ। नहीं आ रहे हो, गोदी उठा के लेके आओ। आ जाओ फौजी भाई साहब, इधर आ जाओ गद्दी के सामने। आ जाओ महाराज। इधर आ जाओ गद्दी के सामने। आ जाओ फौजी भाई साहब, तब तो कंस मर गया। आ जाओ गद्दी के सामने, आ जाओ। शीघ्र आओ, समय हो रहा है। अरे कुछ प्रसाद ले जाओ, गद्दी से आ जाओ।
बोलिए कन्हैया लाल की। अब महाराज आरती उठा लीजिए।